तो इस संधि प्रकरण में अनेकाल शित सर्वस्य अचानक कैसे आ गया, ये प्रश्न है। इसका कारण यह है कि आगे जो उदाहरण है, कुछ संधि के उदाहरण हैं, उसमें संधि करने से पूर्व, ठीक पूर्व कुछ आदेश किए जाते हैं, और वो जो आदेश है, जो आदेश हो रहा है, वह आदेश अनेकाल है, अनेकाल है और नित है। तो इसलिए उस अनेकाल और नित, इन दोनों के लिए जो परिभाषा बनी है, उस परिभाषा सूत्र को यहाँ दिया कि आगे अनेकाल आदेश है, संपूर्ण के स्थान पे करना है, तो अनेकाल आदेश संपूर्ण के स्थान पे होगा, किसके स्थान पे होगा, क्या होगा, ये जो है आगे समस्या आने वाली है। तो उसके पहले ही सूत्र दे दिया कि जो अनेकाल शित सर्वस्य, अनेकाल मतलब अनेक अनेक वर्णों वाला जो आदेश है, अनेक वर्णों वाला जो आदेश है, जिसमें अनेक वर्ण हो, अल मतलब वर्ण पर्याय, चर्चा हुई ही थी कल। तो अनेक वर्ण वाला जो आदेश होता है वो सर्वस्य यानी संपूर्ण से, सभी के, संपूर्ण के स्थान पे हो, है ना। और कौन सा, और शित आदेश, शित का मतलब जिसका शा अनुबंध लोप हुआ हो उसको शित कहेंगे, है ना। जिसके अर्थात जिसके शा की, तालव्य शा की इत संज्ञा हुई है, उसको क्या कहेंगे, शित कहेंगे, है ना। तो अनेकाल आदेशः शितादेशश्च सर्वस्य स्थाने भवतः, है ना। अनेकाल जो आदेश है और जो शित आदेश है वो संपूर्ण के स्थान पे होता है, ये इसका अर्थ हुआ, ये परिभाषा हुई, परिभाषा का, इस परिभाषा सूत्र का ये अर्थ हुआ। इसने परिभाषा बना दी कि जो अनेकाल आदेश है, अर्थात एक से अधिक वर्ण वाला जो आदेश है, और जो शित है वो संपूर्ण के स्थान में होगा। अति उत्तम। इसके बाद में अगला सूत्र है निच्च। निच्च निच्च कहता है निद अनेकाल अपि अंतस्यैव स्यात्। नित अनेकालम अपि अंतस्यैव स्यात्। कहा साहब जो नित है, ऐसा आदेश जो नित है, अर्थात जिस आदेश का अवयव ङ बना हुआ है और ङ की इत संज्ञा हो रही हो, ङ की इत संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगा, नित। ङ की इत संज्ञा होने पर नित कहलाएगा। और नित जो है, नित जो आदेश है, नित ङ की इत संज्ञा हुई तो नित हो गया। अब जो नित आदेश है उसके लिए निच्च नियम कर रहा है, ये कह रहा है कि ये जो नित आदेश है, अनेकालमपि, अनेकाल होता हुआ भी, यदि अनेकाल है वो, उसमें अनेक वर्ण हैं आदेश में, तो भी अंतस्यैव स्यात्, तो भी अंत के स्थान में ही होगा। ठीक है, मतलब अनेकाल आदेश संपूर्ण के स्थान पे होता है, ये अनेकाल शित सर्वस्य से परिभाषा सूत्र ने बताया। उसका बाधक सूत्र है, उसका अपवाद, उसका अपवाद भूता यम परिभाषा, उसकी अपवाद भूत परिभाषा ये है, ये केवल नित के लिए ये नियम कर रही है ये परिभाषा कि जो नित आदेश होगा वो संपूर्ण के स्थान पे ना हो करके अंत के स्थान में ही होगा। ठीक है, अब इस दोनों परिभाषाओं का, दोनों परिभाषा सूत्रों का जो प्रयोजन है वो अगले सूत्र के उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। वो सूत्र क्या है, अवंग स्फोटायनस्य। स्फोटायन महर्षि के मत में अवंग आदेश होता है, तैनी पाणिनि जी के मत में नहीं होता है, अर्थात विकल्प से अवंग आदेश होगा। ठीक है, महर्षि पाणिनि जी ने उनको स्मरण किया, स्फोटायन महर्षि को भी वैयाकरण हुए। तो अवंग स्फोटायनस्य इस सूत्र का अर्थ पदान्ते एङन्तस्य गोः अवंग वा अचि। पदान्ते एङन्तस्य,
पदांत में जो एंगंत है चला ही आ रहा है। सर्वत्र विभाषा गोह में एंगः पदांतादति में पदांत ही चल रहा है। यहाँ पर भी वही है, पदांते एंगंतस्य गोहो, पदांत में जो एंगंत गो है, एंगंत जो गो शब्द है, एंगंत जो गो शब्द है उसको, उस एंगंत गो शब्द को, एंगंत माने एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार में दो आते हैं ना, ए ओ दो वर्ण आते हैं। एंग पदवाच्य, एंग इस पद से, एंग इस संज्ञा से दो वर्ण लिए जाते हैं, क्या, ए और ओ। तो पदांत में स्थित जो एंगंत गो शब्द है, उस गो शब्द को अवंग स्यात् वाची, अवंग वाची, गोः अवंग वाची, उस गो को अवंग आदेश होगा अचि परे, अचि परतः, अच परे रहते, अर्थात अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अगर गो शब्द है, अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अगर गो शब्द है पदांत में, तो उस गो शब्द को अवंग आदेश होगा विकल्प से। अर्थात पदांत में स्थित जो गो शब्द है, उस अगर उसके बाद में अच परे है तो उस गो को अवंग आदेश होगा। अब यह जो अवंग आदेश है अनेकाल है, अ व ङ है ना, अनेकाल है, एक से अधिक वर्ण है इसमें, इसलिए अनेकालशित सर्वस्य परिभाषा सूत्र जो है वो आता है। वो कहता है भैया ये जो अवंग आदेश है ये संपूर्ण के स्थान में होगा, तो पूरे गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश प्राप्त हुआ। अब उसको तम प्रबाध्य, उसको बांध करके जो उसका अपवाद शास्त्र है, अपवाद जो सूत्र है वो क्या है, निच। उसने कहा नहीं, जो नित आदेश है अनेकाल भले ही है पर वो संपूर्ण के स्थान पे नहीं होगा, तो क्या होगा, कहा अंतस्यैवसात्, वह आदेश अंत के ही स्थान पे होगा। तो अब गो में अंत क्या है, अंतिम में क्या भैया, यानी नित्य परिभाषा सूत्र की सहायता से जो अवंग स्फोटायनस्य सूत्र है, यह पदांत में स्थित जो गो शब्द है उस गो के ओ के स्थान पे अवंग आदेश कर देगा। तो ओ के स्थान पे अवंग आदेश करता है, जानते ही हैं आप लोग, आदेश जो है वो शत्रुवत होता है, अर्थात जिसके स्थान पे होगा उसको हटा करके होगा। तो गो में ओ को हटा दिया उसने, गा हलंत हो गया, गा अवंग, गा का अनुबंध लोप हो गया, अव बचा, तो गा अव, वा यहाँ अदंत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है आ मिल गया गा में, तो क्या बन गया, गव, क्या बन गया, गव, और आगे क्या है, अग्रम, है ना। तो संधि विच्छेद हमने किया था, गो प्लस अग्रम, पहले किया नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, गो प्लस अग्रम, ये स्थिति है। गो प्लस अग्रम में पदांत तो गो शब्द है, उसको अवंग स्फोटायनस्य सूत्र से अवंग आदेश, और अवंग आदेश अनेकालशित सर्वस्य परिभाषा से संपूर्ण के स्थान पे प्राप्त हुआ, उसको रोक करके नित्य इस परिभाषा सूत्र के द्वारा अंतिम के स्थान पे, अंतिम जो उकार है उसके स्थान पे अवंग आदेश किया, गा का अनुबंध लोप कर दिए, स्थिति क्या बन जाएगी, गव प्लस अग्रम, गव प्लस अग्रम। इस दशा में सूत्र पूर्व में पढ़ा चुके हैं, क्या सूत्र पढ़ा है साहब, अकह सवर्णे दीर्घः, सवर्णी अच अगर बाद में हो तो दीर्घ एक आदेश होता है। तो गव में वकारोत्तरवर्ती जो आ है, वा में जो आ है, और अग्रम का जो आ है, तो वा में आ और अग्रम के आ, इन दोनों को हटा करके इसके स्थान पे दीर्घ वर्ण एक आदेश हो जाएगा। तो गव आग्रम, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, गवाग्रम इति सिद्धम, गवाग्रम बन गया, बिल्कुल स्पष्ट, लिखा भी करिए, कॉपी में नोट किया करिए, बिल्कुल स्पष्ट। अब साहब गवाग्रम बन गया, इसके पे ये वा करता है, क्या कहा था, वाची, गोहो अवंग वाची, मतलब गो को जो अवंग आदेश होगा या होता है वो विकल्प से होता है, तब क्या होगा, तो पक्ष में, जिस पक्ष में अवंग आदेश नहीं होगा उसमें स्पष्ट है पदांत में गो शब्द है ही, अच परे है ही, तो एंगः पदांतादति,
एंगा पदांतादति लगेगा और आराम से पूर्व रूप कर देगा, तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी पक्ष में। तो क्या बन जाएगा, गोग्रम। तो कहा पदांते किम, कहा है इसमें पदांत ग्रहण करने की क्या जरूरत है कि गो को अवंग आदेश पदांत में, कहा यदि पदांत नहीं देंगे तो गवि, गो शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में जब नहीं आएगा और उस समय जो गो शब्द है वो, लेकिन वो पदांत में नहीं। पदांत क्या है, गवि पूरा पदांत है, तो उस गो को अवंग आदेश नहीं होगा, क्योंकि वह जो गो है, गवि का जो गो है, वो अपदांत गो शब्द है, पदांत गो शब्द नहीं है। पदांत में वह गो शब्द नहीं है बल्कि अपदांत में है, इसलिए वहां पर गो को अवंग आदेश नहीं होता है। इसके बाद अगला सूत्र क्या है भैया, इंद्रे च। इंद्रे च क्या करता है, ये भी गोर अवंग स्याद इंद्रे शब्द है, ये केवल अवंग आदेश का प्रकरण चल रहा है, तो इसमें इस इंद्रे चा भी सूत्र अवंग ही आदेश कर रहा है। कब करेगा ये, इसका विशेष कंडीशन है, विशेष परिस्थिति में करता है। कब, इंद्रे च, इंद्रे शब्द माने इंद्र शब्दे परे, गोह अवंग स्यात् इंद्रे परे स्याद इंद्रे, है ना। गो शब्द को अवंग आदेश होगा, कब होगा, इंद्र शब्द बाद में रहने पर। बाद में अगर इंद्र शब्द हो तो गो को इंद्र आदेश, इंद्र शब्द परे रहते गो को अवंग आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या है, गो प्लस इंद्रः, गो प्लस इंद्रः। इस कंडीशन में, इस दशा में क्या होगा, आया इंद्रे च सूत्र आया अवंग आदेश करने के लिए। अब अवंग आदेश किसके स्थान पे करे, तो अनेकालशित सर्वस्य। अनेकालशित सर्वस्य क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है संपूर्ण के स्थान पे हो, तुरंत आ गया ङिच्च, कहा नहीं अवंगित है इसलिए अंत के स्थान पे। तो गो में जो अंत में क्या है ओ, उसके स्थान पे क्या हो गया, अवंग आदेश हो गया। तो ग अवंग इंद्र, ना का अनुबंध लोप हो गया, इति संज्ञा हरंत्यम से इति संज्ञा तस्य लोपा से लोप कर दिया, बचा क्या, अव ग अव, गव बन गया गव प्लस इंद्र। अब यहाँ कौन सी संधि होगी, तो पढ़ चुके हैं आप, आ के बाद में अच, अवर्ण के बाद में अच हो तो पूर्व परयोर एको गुण एकादेश स्यात्, आद्गुण सूत्र आया, आद्गुण सूत्र आकर के आ और आ के बाद ई है, तो आ और ई के स्थान पे गुण एकादेश कर दिया। तो क्या गुण एकादेश किया, बिल्कुल उच्चारण स्थान मिलाइए और ए आदेश कर दीजिए। तो आ और ई के स्थान पे क्या हुआ, ए, तो स्थिति क्या बन जाएगी, गव ए इंद्रः, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बनेगा, गवेन्द्रः इति सिद्धम। अब यहां से जो प्रकृति भाव संधि यहां से प्रारंभ होगी, तो सबसे पहले सूत्र है दूराद्धूते च। दूराद्धूते च क्या करता है, ये प्लुत करता है। क्या करता है, दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा। दूरात् संबोधने, आहूते, आहूते का अर्थ यहाँ पर संबोधने किया है, संबोधन अर्थ है। संबोधन क्या होता है, संबोधनम अभिमुखीकृत्य ज्ञापनम, अपने तरफ अभिमुख करना, यही ना संबोधन है। किसी को बुलाएंगे मतलब वो हमारे तात्पर्य को पूर्णतया ग्रहण करे, तदर्थ ही संबोधन होता है। अब आइए, तो दूरात् संबोधने, दूरात् संबोधने, दूर से संबोधन अर्थ में, दूर से किसी को बुलाना है, उस अर्थ में कोई वाक्य प्रयुक्त हो रहा है ना। तो उस वाक्य का जो टी है, वाक्य से टे है, वाक्य का जो टी है ना, संबोधन में वाक्य का जो टी है उसको प्लुतो वा, उसको विकल्प से जो है ना प्लुत होता है। विकल्प से क्या होता है, प्लुत, प्लुत संज्ञा, प्लुत संज्ञा होती है। तो ये सूत्र जो है दूराद्धूते च जो सूत्र है वो प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र है। तो वाक्य से टे है प्लुतो वा, जो वाक्य का टी है, टी क्या है पढ़ ही चुके हैं आप, आचौन्त्यादि टी प्रसिद्ध है टी संज्ञा। तो वही जो उसका टी है उसको प्लुत होगा विकल्प से। उसके बाद अगला सूत्र प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम, प्लुत और प्लुत प्रगृहाश्च, है ना। एते च प्रकृत्याः सु प्लुतः प्रगृहाश्च,
प्लुताः प्लुत प्लुत संज्ञक जिसकी प्लुत संज्ञा होगी और प्रगृहाश्च प्रगृह्य संज्ञा होगी, आगे आएगी संज्ञा ये। तो प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक के बाद में अच परे हो, है ना, अच बाद में हो, हेतेचि प्रकृत्याः सु। अगर बाद में प्लुत संज्ञक के बाद में अच हो, अच माने स्वरवर्ण, प्लुत संज्ञा होने के पश्चात प्लुत के बाद में अगर अच वर्ण है, प्रगृह संज्ञा होने के पश्चात यानी प्रगृह के बाद में अच वर्ण है, स्वरवर्ण है, तो क्या होगा, प्रकृत्या सिहु, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। प्रकृति भाव मतलब जैसे है वैसे ही रह जाना, यही प्रकृति भाव संधि है। तो एग्जाम्पल है, उदाहरण। क्या एग्जाम्पल भैया, क्या उदाहरण, किमस्ति उदाहरणम, उदाहरण क्या है भैया? तो उदाहरण है अत्र कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण। यहां जो णा में आ है वो टी है, उस टी को प्लुत हो जाता है दूराधूते च सूत्र से, ठीक है। अत्र कृष्ण, और संबोधन जो है वो दूर से बुलाना होगा तो प्लुत करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लुत किए तो दूर कैसे पहुंचेगी वाक्य, बिना प्लुतोच्चारण के आवाज ही नहीं दूर जाएगी, है ना। तो साहब आगच्छ कृष्णा, तो जो णा में टी है उसको क्या हो गया, प्लुत, प्लुत हो गया, प्लुत कर दिया। अब प्लुत करने के बाद में प्लुत संज्ञा कर दी दूराधूते च सूत्र से, आगच्छ कृष्ण, कृष्ण में नकारोत्तरवर्ती जो आकार है उसकी क्या कर दी, प्लुत संज्ञा की। प्लुत संज्ञा करने के पश्चात प्लुत प्रगृहा अचिनित्यम, इस सूत्र से प्रकृति भाव संधि हुई। प्रकृति भाव हो गया, क्या हुआ, तो प्रकृति भाव हो गया, तो बिल्कुल जैसे है वैसे ही रह गया प्रकृति भाव में। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, हे कृष्ण आओ, गायें यहाँ चर रही हैं। अब कृष्ण लीला आरंभ होने वाली है, डीडी नेशनल पर देखिए, कब से है भैया, 3 मई से है, 3 मई कल ही है। तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो उनके भगवान कृष्ण के जो बाल सखा हैं वो गायें चर रही थी, तो दूर दूर चले गए, तो सब खोजने लगे। तो खोजने लगे तो उसमें कृष्ण भी खोजने के लिए किसी दिशा में गए हुए थे और ग्वाल बाल अलग दिशा में थे। तो जब उनको पहले मिल गई, सब गायें मिल गई वहाँ, बछड़े गाय, तो वहीं से बुलाया, आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, कृष्ण आओ, अत्र गौश्चरति, यहाँ गायें चर रही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से संबोधन करके बुलाया और गाय से मिलवाया भैया। उस समय उस कंडीशन का वाक्य है, इसलिए तो यहाँ पर प्लुत संज्ञा हो करके और उसको प्रकृति भाव हो गया, प्रकृति भाव संधि। अब इसके बाद में अगला सूत्र है ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्याम, प्लुत संज्ञा का दिखा दिया। अब प्लुत संज्ञा करने के पश्चात में प्रकृति भाव कर दिया, प्रकृति भाव कर दिया तो प्रगृह्य संज्ञा की भी चर्चा आई थी कि प्लुत प्रगृहाश्च है, प्लुत और प्रगृह्य दोनों से अच परे रहते प्रकृति भाव होता है। तो प्रगृह्य क्या है, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्याम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्याम का है ईत, ऊत, एत, इन सब में तदंत विधि होती है। सब जो है ना ये सब द्विवचन के विशेषण हैं। ईत विशेषण किसका है, द्विवचन का। ईत ऊत भी विशेषण है द्विवचन का, एत भी है, तो विशेषणत्वात् तदंत विधि होती ही है। ये न विधि तदंत से सूत्र है। तदंत विधि का मतलब कि ईत से ईदंत, ऊत से उ से उदंत, ए से एदंत किया, इसीलिए वृत्ति मिल गए ईदू दे दंतम, ईदंतम ऊदंतम एदंतम। ई है जिसके अंत में, ऊ है जिसके अंत में, और ए है जिसके अंत में। ऐसे ऐसा जो द्विवचन, ईदंत जो द्विवचन, ए उदंत जो द्विवचन और एदंत जो द्विवचन, उसके स्थान में उसकी इस सूत्र से ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होगी। जो ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, प्रगृह्यम स्यात्। ईदु ईदंत जो द्विवचन, उदंत जो द्विवचन, एदंत जो द्विवचन, उसकी क्या होगी, प्रगृह्य संज्ञा होगी।
ठीक है, तो उदाहरण दे दिया है सबसे पहले हरि एतौ, तो हरि ही हरि द्विवचन में हरि बनता है, हरि हरि ही हरि हरायः, तो द्विवचन हरि है, और एतौ अच परे हई है, तो ईदन तो द्विवचन है, इसकी प्रगृह संज्ञा होगी, ईदु द्विवचन प्रगृहाम से, और प्रगृह संज्ञा होने के पश्चात प्लुत प्रगृहा अच नित्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो गया, तो हरि एतौ, बस ऐसे ही रहेगा। विष्णु इमौ, विष्णु उदंत है, विष्णु हो विष्णु द्विवचन है, तो उदंत भी है, यानी उकारांत है, उकार है अंत में, और द्विवचन भी है, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, प्रगृह संज्ञा हो जाएगी ईदु द्विवचन प्रगृहाम से, और प्लुत प्रगृहा च नित्यम से प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, तो बिल्कुल विष्णु इमौ यही रहेगा, है ना। इसी तरह से एदंत का उदाहरण गंगे अमु, गंगा गंगे, द्विवचन में क्या बनेगा, गंगे गंगे, गंगे अमु, है ना, तो एदंत है, द्विवचन है इसकी, ईदु द्विवचन प्रगृहाम से प्रगृह संज्ञा, और प्लुत प्रगृहा च नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी, वही गंगे अमु। तो हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु, ये सारे उदाहरण ईदु द्विवचन प्रक्रिया में क्रम से ईदंत उदंत एदंत का दिया है। तो इस तरह से जितना ही पढ़ते हैं इसको सुनिए, बार बार सुनिए, जिसके विषय जो है बिना रटे ही बुद्धि में साराहस्य जो भी जितना बताया जा रहा है लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो पूरा का पूरा बुद्धि में स्थिर हो जाएगा, है ना, बार बार सुनने से। धन्यवाद। नमो नमः।